अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज में 2-1 से शिकस्त दी। पाकिस्तानी टीम की ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस जारी हैं। अलबत्ता पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम के लिए अच्छी और ज़बरदस्त खुशखबरी आ रही है। तो बाबर आजम ने तीनों ही ओडीआईज में अच्छी बल्लेबाजी दिखाई, वो अच्छी फॉर्म में हमें नजर आए। बाबर आजम की जहां तक बात है ओडीआई क्रिकेट की, तो अभी तक वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 सेंचुरीज लगा चुके हैं। उसके अलावा बाबर ने पहले ओडीआई में 37 रन स्कोर किए। अच्छे पॉजिटिव स्ट्राइक रेट के साथ वो खेल रहे थे, मगर अनफॉर्चुनेटली आउट हुए। दूसरे मैच में उन्होंने 15 रन बनाए, वहां पर भी नॉट आउट रहे। तीसरे मैच में उन्होंने 28 रन बनाए और मुश्किल सिचुएशन तो नहीं कहेंगे, मगर यह है कि साइम और अब्दुल्ला जब दोनों एक ही ओवर में आउट हुए तो वहां पर कुछ प्रेशर जरूर पाकिस्तान पर आया था। तो ऑस्ट्रेलियन ज़ाहिर कम बैक करना चाहते थे, मगर उसके बाद उन्होंने और मोहम्मद रिजवान ने जिम्मेदाराना बल्लेबाजी की और मैच को फिनिश किया। तो बाबर वहां पर भी 28 रन पर नॉट आउट रहे। तो इस तरीके से बाबर आजम की जो ओवरऑल अगर मैं एवरेज की बात करूं ओडीआई क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो वो लगभग 70-80 की है। मगर जहां तक बात है ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एवरेज की, तो वो भी बाबर आजम की काफी शानदार है। और अगर एशियन बैटर की बात करें तो एशियन बैटर की जानिब से जो बैटिंग एवरेज है ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो बाबर आजम की सबसे बेहतरीन एवरेज है। और यही आज की एक बड़ी खबर है जो कि बाबर आजम के हवाले से यहाँ पर अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में किसी भी बल्लेबाज की बात करूं एशियन की, तो ज्यादा कम से कम रन यानी 300 से ज्यादा उस बैटर के होने चाहिए। जो मैं आपको स्टैट्स बताने जा रहा हूं, तो जितने भी बैटर हैं इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कम से कम 300 रन जरूर स्कोर किए हुए हैं। तो बाबर सबसे टॉप पर मौजूद है एवरेज के हवाले से ओडीआई क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया में इनकी जो एवरेज है वो 60.33 है। उसके अलावा दूसरे नंबर पर दिनेश चंदीमल हैं जो कि श्रीलंका से बिलोंग करते हैं, इनकी एवरेज 55 है। उसके बाद तीसरे पर रोहित शर्मा आते हैं हिटमैन, तो 53 इनकी एवरेज है। विराट कोहली की अगर बात करें तो 51 है। उसके अलावा गौतम गंभीर हैं, वो उनकी 49 की एवरेज है। तो इस तरीके से टॉप पर हमारे बॉबी किंग बाबर आजम इस एक स्टैट्स में जमे हुए हैं। उसके अलावा दूसरे पर श्रीलंकन है और फिर उसके बाद 3 इंडियन बल्लेबाज हैं। तो वाकई में ये एक पाकिस्तान क्रिकेट और बाबर आजम के लिए और इनके तमाम तर फैंस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और खुशाइंद खबर है कि बाबर आजम देखें आप, तमाम तर लोग बाबर आजम को जिम्बू कहते हैं, जिम बाबर कहते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाबर आजम बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ रन स्कोर करते हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ तो इंडिया के शुभमन गिल भी करते हैं। अभिषेक शर्मा की इस वक्त अगर मैं टी20 क्रिकेट की बात करूं तो 1 सेंचुरी है और वो भी जिम्बाब्वे के खिलाफ। तो आप फिर खुद अंदाजा लगा सकते हैं ये हरगिज नहीं होता। देखें अगर कोई भी बैटर होगा वो जिम्बाब्वे के खिलाफ नहीं परफॉर्म करेगा, तब भी हम कहेंगे यार इससे तो जिम्बाब्वे के खिलाफ भी नहीं होता। तो अगर वो करेगा तो तब हम कहेंगे कि यार इसने तो जिम्बाब्वे के खिलाफ परफॉर्म किया था, ये कौन सा बड़ा कारनामा है। तो ऐसी चीज नहीं होती। देखिए जिम्बाब्वे के बॉलर भी बॉलर हैं, वो भी विकेट ले सकते हैं, उन्हें भी विकेट लेने के लिए एक ही गेंद की जरूरत होती है। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि हम अपने खिलाड़ियों पे, स्पेशली उन लोगों से मुझे इख्तलाफ है जो कि पाकिस्तान के फैंस होकर खुद बाबर का मजाक उड़ाते हैं। क्योंकि बाबर आजम ने ना सिर्फ जिम्बाब्वे के खिलाफ बल्कि तमाम टॉप की जो टीमें हैं उनके खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं। उन्होंने अपने यानी उस आइडेंटिटी को बनाया है, उन्होंने अपना वो कैलिबर जाहिर किया है, उन्होंने अपने जो चीज़ वो कर सकते हैं, जो उनकी काबिलियत है बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ, बड़े बड़े बॉलर्स के खिलाफ। ऐसे ही जो पैट कमिंस है वो बाबर आजम को अपने लिए और ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए नाइटमेयर नहीं कहता। वो इसीलिए कहता है क्योंकि उनके खिलाफ भी बाबर के बहुत ही शानदार स्टैट्स हैं। आज तक सिर्फ और सिर्फ ओडीआई क्रिकेट में लगभग 12-15 मैचेस खेल चुके हैं बाबर आजम और पैट कमिंस। जब ये दोनों आपस में आमने सामने आए ओडीआई क्रिकेट में, सिर्फ और सिर्फ 2 बार विकेट लेने में कामयाब रहे हैं। पैट कमिंस जैसे शानदार और खतरनाक गेंदबाज सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम की 2 दफा विकेट लेने में कामयाब रहे। उनके खिलाफ भी एवरेज बाबर की 40-50 की या इससे भी ज्यादा है। मैंने हाल ही में एक स्टैट देखा था इसी ओडीआई सीरीज के दौरान। अलबत्ता यह है कि बाबर आजम वाकई में ऑस्ट्रेलिया के लिए नाइटमेयर हैं और हमारे लिए काफ़ी क्रूशियल हैं, स्पेशली जिस तरीके से वो एक दफ़ा फिर से फॉर्म में आते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखें बाबर ने हर जगह ही लगभग अच्छे रन स्कोर किए, 30-40 वो कर ही रहे हैं। जब से उनके लिए हम लोग कहते हैं कि वो आउट ऑफ फॉर्म है, थोड़े से बैड पैच उनका चल रहा है, मगर इसके दौरान भी उन्होंने कम अज़ कम 30-40 रन तो हरगिज नहीं छोड़े। ये है कि वो लंबी इनिंग्स अपनी नहीं खेल पा रहे, जो कि 50 की भी आप बात करें तो अक्सर 50s वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे, 40s में आउट हो रहे हैं, 30s में आउट हो रहे हैं, जबकि सेंचुरी तो थोड़ी सी दूर रह जाती है जाहिर है। तो यही चीज़ है कि जो हम बाबर में खो रहे हैं, बाबर जो चीज़ खो रहे हैं वो यही है कि वो अपनी इनिंग्स को लंबा बिल्ड नहीं कर पा रहे। स्टार्ट ज़रूर ले रहे हैं
30-40 तक पहुंच रहे हैं, उसके बाद वो आउट हो रहे हैं, तो ये एक कंसर्न जरूर था। अलबत्ता इस सीरीज से मैं ये कह सकता हूं कि बाबर का कॉन्फिडेंस जरूर बहाल होगा। जिस तरीके से पहले ओडीआई में उन्होंने बल्लेबाजी की, अगले 2 ओडीआईज में उन्होंने अच्छे तरीके से मैच फिनिश किया। देखें, ऐसा कहने का हमें मौका बहुत ही कम मिलता है कि ऑस्ट्रेलिया वालों ने क्यों रन्स कम किए थे। अगर रन्स थोड़े से ज़्यादा करते तो हो सकता था बाबर अपनी 50s कंप्लीट करते, सेंचुरीज कंप्लीट करते, मगर ये है कि हम खुश हैं। फिर भी पाकिस्तानी टीम ने ये ओडीआई सीरीज जीती। अब इस ओडीआई सीरीज के बाद 3 टी20 मैचेस की टी20 सीरीज भी शुरू होगी 14 नवंबर से, तो उसके लिए प्लेइंग 11 हम पहले ही बता चुके हैं आपको, और मोस्ट प्रोबेबली बाबर और जो रिजवान हैं ये दोनों आपको ओपनिंग करते हुए गाबा में नजर आएंगे। गाबा से बुरी खबर भी आ रही है कि वहां पर बारिश की सिचुएशन नजर आ रही है, और हो सकता है पहला टी20 मैच पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबेन अबॉन्डेंट भी हो सकता है। तो ये एक बुरी खबर है, अल्लाह करे ऐसा ना हो, क्योंकि हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त चांस है कि हम यानी इस सीरीज़ को भी विन कर सकें और अच्छी क्रिकेट खेलें। चलें विन ना भी करें, फाइटिंग क्रिकेट खेलें, ज़बरदस्त क्रिकेट खेलें, एक्साइटिंग क्रिकेट हमें देखने का मौका मिले, क्योंकि पाकिस्तान देखें क्रिकेट टीम जिस कैलिबर की टीम है, इन्हें अपने मैचेस ज़्यादा रखवाने चाहिए। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहा है, उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है, मगर उन्हें इस तरफ भी देखना होगा कि पाकिस्तान के टेस्ट मैचेस, ओडीआईज और तीनों ही फॉर्मेट्स में पाकिस्तान के मैचेस की तादाद को बढ़ाया जाए, ताकि फैंस को ज़्यादा से ज़्यादा एक्साइटमेंट का मौका मिल सके। तो फिलहाल इसी चीज़ के साथ आपसे लेंगे इजाज़त। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। मेरी तरह अगर आप भी बाबर आजम के फ़ैन हैं तो फिर तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।